अगर आप लोग सिल्वर के इन्वेस्टर हैं या होल्ड करते हैं सिल्वर को या अपने पास रखते हैं तो ये वीडियो देख ले, यकीन करें आपको हर तरह से फायदा होगा। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो खुद ये कमेंट करने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे कि सर कमाल किस्म की स्ट्रेटजी बताई है। आप लोग को आज बताऊंगा कि आप लोग सिल्वर के अंदर हमारी तरह से मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। और ये बड़ी कमाल किस्म की स्ट्रेटजी है, ये कोई बताता तो नहीं है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं मार्केट के अंदर हर बंदे का फायदा हो। इसके साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो लोग 10 सेकंड वीडियो देखते हैं और फिर सवाल करते हैं तो उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाता है। आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें और साथ में चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि सारी अपडेट टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। इसके साथ आप लोगों ने कमेंट में हमें लाजमी बताना है कि आप लोग हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राशिद खान और आप देख रहे हैं क्रिएटर राशिद खान यूट्यूब चैनल, जहां पर आप लोगों को टाइम टू टाइम गोल्ड, सिल्वर और दूसरी तमाम कमोडिटीज की अपडेट मिलती है। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं, आज की तारीख आपके सामने मेंशन है और देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर गोल्ड और सिल्वर की क्या प्राइसेस चल रही है। मार्केट तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन प्राइसेस सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। पाकिस्तान में 18 कैरेट गोल्ड की पर तोला की कीमत 3,95,850 रुपए है। 20 कैरेट की पर तोला कीमत 4,39,833 रुपए है। 21 कैरेट की पर तोला कीमत 4,61,825 रुपए है। 22 कैरेट की पर तोला कीमत 4,83,817 रुपए है और इसी तरह से 24 कैरेट की पर तोला कीमत 5,27,800 रुपए है। आज गोल्ड की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। पाकिस्तान में सिल्वर की कीमत पर तोला 12,200 रुपए रिकॉर्ड की गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सिल्वर से आप लोग किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। ठीक है, फायदा आप लोग खुद उठा सकते हैं और ये समझेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगी और आप लोग खुद ब खुद इस पे हाथ चला लेंगे और आप लोग को फायदा भी हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, चाहे सिल्वर है, चाहे गोल्ड है, चाहे और कमोडिटी है, उसकी प्राइसेस क्यों बढ़ती है मार्केट के अंदर या क्यों कम होती है। देखें, जब भी मार्केट के अंदर कोई गैर यकीनी सूरत हाल आ जाए, ऐसी सूरत हाल आ जाए जिसकी वजह से करेंसी नीचे गिर जाए या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर लोग जाते हैं तो स्टॉक के अंदर प्राइसेस जो है नीचे गिर जाती है और वहां पर क्या होती है, अनसर्टेनिटी, यानी कि ऐसी सिचुएशन हो जिसमें रिस्क बढ़ जाता है, लोगों को नुकसान नजर आता है, तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक की बजाय, करेंसी की बजाय उनको इग्नोर करते हैं और आ जाते हैं गोल्ड, सिल्वर और कॉपर और इस तरह की दूसरी कमोडिटीज के अंदर, जिसकी वजह से जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो प्राइसेस ऊपर चली जाती है। इसके साथ डिमांड भी जब बढ़ जाती है, जब डिमांड बढ़ जाती है तो डेफिनेटली आप लोगों को पता है मार्केट के अंदर आजकल जो सिचुएशन चल रही है सिल्वर की, अब प्राइसेस जब बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, उससे फायदा उठाते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग सिल्वर के इन्वेस्टर हैं तो अब आप लोगों ने बातों को समझना है। आप लोगों ने चाहे सिल्वर लिया हुआ जितने भी लाख का, चाहे आपके पास पड़ा है, आप लोग क्योंकि डेफिनेटली फिजिकल सिल्वर इन्वेस्टर हैं, आप लोग को अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में जाते हैं तो आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। अगर आप लोग हैं 3, 4, 5 लाख जितने का आपके पास पड़ा हुआ है, देखिए पिछले दिनों मार्केट आप लोगों को पता है 3 से 4 दिन के अंदर जब ये 9,000 पे था, अचानक ये 11, 11,500 पे आया था। ठीक है, तो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसके अंदर फायदा उठा सकते हैं। ये 3-4 हजार रुपए का आपको जो गैप नजर आ रहा है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग के पास 100% कमोडिटी है, आप क्या सारा सिल्वर बेच देंगे? नहीं, आप अपनी रेशियो रखें कि 40-50% मैं बेचूंगा और इसमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट निकाल लूंगा। ठीक है, बाकी जो 50% है उसको आप होल्ड करके रखें, क्योंकि मार्केट के अंदर एक बात क्लियर बता दूं, जो रिस्क लेता है वही रिस्क कमाता है। ठीक है, रिस्क में रिस्क है। ठीक है, और वही सबसे ज्यादा कमाते हैं और लॉन्ग टर्म वाले इसलिए ज्यादा कमा जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म में चलते हैं वो इधर उधर की न्यूज के ऊपर यकीन भी नहीं करते। मार्केट के अंदर आए रोज फेक न्यूज चल रही होती है, लोग जब पैनिक होते हैं, लोग परेशान होते हैं तो लोग फौरी तौर पर डिसीजन लेते हैं और नुकसान के ऊपर जाकर बेच आते हैं और नुकसान के ऊपर बेचने के बाद दोबारा जब परचेस करते हैं फिर से दोबारा ब्लंडर क्या मारते हैं, जाते हैं लोगों के पास और ऑलरेडी फॉर एग्जांपल अगर 11,000 की है वो जाके 13-14,000 की, यानी कि हर तोले के अंदर 3-4 हजार रुपए फिर से नुकसान कर बैठते हैं और जब सेल करने की बारी आती है तो 10 तोले के अंदर ऑलरेडी वो 30-40 हजार ऊपर दे के बैठे होते हैं तो नुकसान कर बैठते हैं। तो जब भी आप शॉर्ट टर्म में जाएंगे, जब भी आप मिड टर्म में जाएंगे, अगर आप लोगों को छोटा सा गैप नजर आता है, लेट्स सपोज जैसे 9,000 पे थी और आप लोगों को 13,500 13,000 रुपए पे प्राइस मिल जाती है, तो आप 50% अपना स्टॉक बेच दें और 50% को होल्ड कर लें। फिर दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी आती है और अपॉर्चुनिटी के दौरान याद रखिएगा अगर प्राइसेस नीचे जाती है तो आप लोगों ने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना। ठीक है, शॉर्ट टर्म पे बात कर रहा हूं, ये सिल्वर का बहुत अच्छा रूल है और बहुत ही यूनिक किस्म का रूल है। अगर प्राइसेस नीचे जाती है तो सब्र करना है और फिर दोबारा प्राइसेस ऊपर जाएगी तो फिर 50% आप लोग सेल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से प्राइसेस नीचे आएगी तो आप मार्केट में से
परचेजिंग भी करते रहें। ये शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का बड़ा कमाल किस्म का फार्मूला है और ये बहुत ज़्यादा कामयाबी से मार्केट के अंदर जा रहा है, हमने खुद भी आजमाया हुआ है। तो ये हो गए शॉर्ट टर्म में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जितने भी लोग हैं वो लालच करते हैं और परेशान रहते हैं, हर टाइम मार्केट के ऊपर नज़र रख के बैठे होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मार्केट के अंदर जितने भी शॉर्ट टर्म वाले और मिड टर्म वाले हैं, शायद वो उधार लेकर इन कमोडिटीज़ के अंदर पैसों को लगाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस तरह से अपने जितने भी है छोटे मोटे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, चाहे वो गोल्ड में है चाहे सिल्वर में है, वो कंफर्ट जोन में इसलिए रहते हैं, उन्होंने अपना एक माइंड सेट किया होता है, टारगेट सेट किया होता है कि पॉलिसी जो भी है, टैरिफ लगे ना लगे, कुछ भी हो जाए, प्राइसेस ऊपर जाए नीचे जाए, हमने भाई 1-1.5 साल तक का वेट करना है। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने इसमें से अच्छा खासा बेनिफिट उठाया है। इवन के ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शादी के लिए जेवर रखा हुआ था और जब उनको प्राइसेस अच्छी मिली उन्होंने कहा यार शादी जाए बाढ़ में, बाद में कर लेंगे, अभी फिलहाल कोई प्लॉट की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और उन्होंने उसमें से मुफ्त का देके प्लॉट ले लिया है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म। अब सिल्वर पे भी जो लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो वो भी भाई सब्र करेंगे और वो भी एक अच्छा मौका देखेंगे। अगर उन दिनों में प्राइसेस नीचे आती है तो आप मजीद भी बाइंग कर सकते हैं, और अगर आप लोग को प्राइसेस अच्छी मिलती है तो ये बेस्ट है कि आप 50% निकाल दें, 50% को होल्ड कर लें। अगर आप लोग को मजीद भी आपको समझ आती है कि नहीं मार्केट पीक के ऊपर है तो फिर आप 100% को भी निकाल सकते हैं। ये है मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी। अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटजी पसंद आई है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, नई इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।